चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त, एक और मोटिवेशनल बढ़िया सी स्टोरी के साथ में आपके सामने आ गया हूँ और बताने के लिए आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है और कैसे होगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना चाहते हो, मैंने पता कर लिया है। अगर आप बनना चाहते हो तो बताऊंगा जब भी नीचे उंगली करके रेड को आप ना पुश कर देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त। अभी मैंने भी स्टार्ट कर दिया 2020 में। आपको बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियाँ, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक फौजी भाई की स्टोरी से। एक बार एक फौजी भाई को घर जाना था। उसने अपने अधिकारी को बोला कि साहब मुझे घर जाना है। बोला क्यों घर जाना है? छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला मेरी माँ मर गई है। तो थोड़ा सा माँ का मामला संगीन होता है। बोला मेरी माँ मर गई है, तो उसको छुट्टी दे दी गई। वो घर आ गया। घर आने के वो 2 महीने के बाद में फिर जब पहुंचा वापस, उसके बाद उसका फिर दिल किया घर जाने का। बोला कि साहब छुट्टी चाहिए। बोला अभी तो गए थे। बोला साहब अभी मेरा बापू मर गया। बोला बापू मर गया, ये भी संगीन मामला था। छुट्टी दे दिया उसको। पहले माँ मरी, फिर बापू मर गया, छुट्टी दे दिया। उसके 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में फिर जब घर पर छुट्टी से वापस पहुंचा तो बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला क्या हुआ भाई? बोला अभी माँ मर गई है। तो बोला अभी माँ मर गई है, तो मामला संगीन था। तो बोला छुट्टी दे दिया। ये जो उसके फ्रेंड सर्कल के लोग थे, आपस के यूनिट के लोग थे, वो सब जानते थे, उनके पता था। तो उसने पहले क्या किया? बोला पहले माँ मर गई थी, फिर बाप मर गया, फिर माँ मर गई, फिर दोबारा छुट्टी लेने के लिए बोला कि साहब अभी दोबारा छुट्टी चाहिए। तो बोला अभी क्या हो गया? बोला कि साहब मेरा बाप मर गया है। तो छुट्टी फिर मिल गई उसको। जब 4-5 बार कंटिन्यू चलता रहा तो उसके यूनिट के जो लोग थे वो बोले कि भाई ये बता यार, तू हर बार झूठ बोल के छुट्टी लेता है यार, ये बात सही नहीं है। ऐसा बोलना क्या सही है? हर बार माँ बाप को मार देता है। बोला किसने कहा मैं झूठ बोलता हूँ? वो बोला मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। बोला क्या बात करता है? बोला पहले माँ मरी, बोला फिर बाप मर गया, तो फिर दोबारा माँ कैसे मर गई? तो बोला यार देखो बात सिंपल सी है। जब मेरा माँ मरी तो मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। फिर मेरा बाप मर गया तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर मेरी माँ मरी तो फिर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। और फिर मैं जब बाप मारा तो मेरी वो जो माँ थी उसने दूसरी शादी कर ली। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो भैया दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए। क्योंकि लोग बहाने भी बनाते हैं तो तगड़े बनाते हैं, और लोग इरादे भी बनाते हैं तो तगड़े बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही आपके लिए लाफिंग वाली बात। दूसरी अब आपके लिए एक मैसेज वाली बात, बढ़िया ज्ञानवर्धक। कद्र करो दोस्तों, अपनी कद्र करो लोगों की। जो लोग लोगों की कद्र करते हैं, दुनिया उनकी कद्र करती है। ईमानदार रहिए, मेहनती रहिए, लोगों के प्रति वफादार रहिए, और अपने आप को हमेशा ऊपर बढ़ाते रहिए। हमेशा अपने आप को ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। मैसेज है ये, स्टोरी नहीं है। आपने कभी पहाड़ों में अगर पेड़ों को देखा होगा, पेड़ों को, पहाड़ों में जो बहुत सारे पेड़ रहते हैं, तो पेड़ बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं। और वहां पर आपने देखा होगा कि जो पेड़ पहाड़ों पर लंबे होते हैं, उन्हीं पहाड़ों पर, उन पेड़ों के बाजू में जो और पेड़ होते हैं, उनकी खासियत होती है कि उसके नीचे वाला जो पेड़ होता है वो ऊपर वाले से भी लंबा होता है, और उससे नीचे वाला जो पेड़ होता है वो और ऊपर वाले से भी, उससे भी लंबा होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये नीचे वाले पेड़ इतने लंबे कैसे हैं? क्योंकि लगभग ऊपर जाके सारे पेड़ बराबर हो जाते हैं और नीचे वाले पेड़ और लंबे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नीचे वाले पेड़ की एक इच्छा शक्ति होती है उसको बढ़ाने की, अपने आप को बढ़ाने की। नीचे वाला पेड़ ऊपर वाले पेड़ से ज़्यादा ताकत लगाता है, और वो तब तक अपने आप को नहीं रोकता जब तक ऊपर वाले के बराबर ना पहुंच जाए या उससे ऊपर ना निकल जाए। अब आप सोचेंगे साहब ऐसा कैसे होता है? तो ऊपर वाला पेड़ क्यों नहीं बढ़ाता अपने आप को? ऊपर वाला पेड़ अपने आप को इसलिए नहीं बढ़ाता कि उसको सनलाइट मिल रही होती है आसानी से, सूरज की रोशनी मिल रही होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है और सूरज और पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। नीचे वाला पेड़ अपने आप को इसलिए बढ़ाता है कि जब तक उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल जाती तब तक वो बढ़ाता रहता है। उससे नीचे वाला इसलिए बढ़ाता है जब तक उसको भी ना मिलने, वो बढ़ाता रहता है। ये एक साइंस है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो यू कैन सर्च यूट्यूब, गूगल, आप सर्च करिएगा। लेकिन मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मैं बात क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इच्छा शक्ति,
एक्चुअली में इंसान की इच्छा शक्ति ही उससे काम करवाती है। जब तक आपको अपने अंदर से भरोसा नहीं होगा, जब तक आपको अंदर से विश्वास नहीं होगा, जब तक आप जीवन से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने लिए कुछ बड़ा नहीं करना चाहते होंगे, तब तक आप कामयाब बन ही नहीं सकते। इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ती है। तो आप अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करिए। ऐसा बोलते हैं, आप बोलता नहीं है, ट्रुथ है, अंडे को अगर आप ऊपर से फोड़ेंगे क्या होगा? अरे अच्छा, वो सीन याद आ गया जो आप शाम को जाके ठेले पे खाते हो। हाँ, आप अंडे को अगर ऊपर से फोड़ेंगे तो आमलेट बनेगी, पर अंडा अगर अंदर से फूटेगा तो भाई साहब आमलेट नहीं बनेगी। क्या बनेगा जल्दी बताओ? उसमें से एक बच्चा निकलेगा, जीवन बनेगा, जीवन। तो जब अंदर से फूटता है तो जीवन बनता है, ऊपर से फूटता है तो आमलेट बनती है, जैसे अंडे की। वैसे ही हमारी जिंदगी है। जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि यस आई कैन डू दिस, अब कामयाब बनते हैं। जब कोई आपको ऊपर से प्रेरित करता है तो प्रेरित करने से आप अंदर से प्रेरित होते हैं, तब जीवन बनता है। तो दोस्तों, आप अंदर से मोटिवेट होइए, आप अंदर से इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं और शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ, क्योंकि आम आदमी की एक सोच होती है कि यार सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं तो कम पैसे वाला नहीं हूँ, या मेरे पास तो इतनी समझ नहीं है, आप जितना अच्छा कर सकते हो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं आज एक सेफ सोप की सबसे बड़ी पावर बताता हूँ, जिस पावर का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम जो प्रोग्राम किसी भी आम आदमी को जीरो से हीरो बना देता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत अमीर आदमी के सामान की बोली लग रही थी। बहुत अमीर आदमी था, उसका बहुत सारा सामान था, वो अपने सामान को निकाल रहा था, बोली लग रही थी उस सामान की। तो उसका सारा सोफा था, उसके अंदर फ्रिज, टीवी, कूलर, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, सारा सामान बिक रहा था। उन्हीं सामान के बीच में एक गिटार पड़ी हुई थी, गिटार, गिटार जो बजाते हैं। तो वो गिटार टूटी हुई थी, तार उसके टूटे हुए पड़े थे, और उसके ऊपर बहुत सारा कचरा था, जला लगा हुआ था। तो हाथ में ले करके वो बोल रहे थे बोली लगाने वाले, हाँ भाई इसका जल्दी से बोली लगाइए। तो गिटार जैसे उसके हाथ में आया तो जितने भी बोली लगाने वाले थे सभी ने बोली लगाना बंद कर दिया। बोला इसे कौन खरीदेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, टूटा फूटा है। तो किसी ने बोला $1, किसी ने बोला $2, और $2 के बाद में वो किसी ने भी उसको नहीं परचेज किया, किसी ने नहीं लिया। तो उस गिटार को साइड में रख दिया। सॉरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, किसी ने भी उसकी बोली नहीं लगाई। जब उसकी बोली नहीं लगाई $1 की भी, तो उसको उठा करके साइड में रख दिया, बोला ये भंगार है। और उस बोली में काफ़ी सारे लोगों में से एक बच्चा भी आया हुआ था। उस बच्चे ने क्या किया, साइड में जा करके उस गिटार को उठाया, जो उसके तार निकले हुए थे वो तार वापस उसने दोबारा चढ़ाए, कपड़ा लेके उसको साफ किया और कोने में जाके बैठ गया। और उसने जब गिटार बजाया तो जो प्यारी धुन आई उसके अंदर से, वो धुन से सारे के सारे लोग मोटिवेट हो गए और सबका ध्यान उस बच्चे ने खींच लिया। उसके बाद दोबारा उस बोली लगाने वाले ने बोली लगाई, तो आप जान के हैरान रह जाएंगे। स्टार्टिंग से लोगों ने बोला साहब $20, किसी ने बोला $50, किसी ने बोला $100, किसी ने बोला $150, किसी ने बोला $250। तो दोस्तों, वो $250 में जिसका कोई $1 की रेट लगाने को तैयार नहीं था, वो $250 में जाके गिटार बिक गई। कहानी का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने आप को कम आंकते हैं तो आप परेशान मत होइए। आप अनपढ़ हैं, परेशान मत होइए। आपके पास पैसा नहीं है, परेशान मत होइए। आपके ऊपर कर्जा है, परेशान मत होइए। आपको दुनिया में लोगों ने नकार दिया है, परेशान मत होइए। लेकिन बस आप केवल लगातार लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, अपने संघर्ष को मत खोइए। और मैं बताता हूँ आपको, जब आप एक अच्छे सिस्टम में आ जाएंगे और अपने आप को 100% सिस्टम पे रखेंगे, प्लान की बात मानेंगे, तो सिस्टम में रहने के बाद में एक दिन आपकी वैल्यू बन जाएगी। और वो वैल्यू ऐसी होगी कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आप एकदम हीरे की तरह चमकेंगे और लोग आपको बोलेंगे यार बंदा हो तो ऐसा, यार बनना हो तो ऐसा। तो बस आपने मेहनत करनी, लगातार लगे रहना है, अपलाइन को छोड़ना नहीं है, सिस्टम की सारी ट्रेनिंग्स लेनी है, मीटिंग्स लेनी है, जो अपलाइन करने के लिए बोले